हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12th का होम साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बिना देर के बिना चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। होम साइंस का है दोस्तों, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ दोस्तों होम साइंस का। चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों, जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। गला में दोस्तों याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, तो एक का आंसर बच्चों ये होगा थायराइड ग्रंथि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कैसा होता है दोस्तों, तो ये होता है नलिका विहीन ग्रंथि होती है, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा नलिका विहीन ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, तो 2 का आंसर बच्चों ये होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो 3 नंबर सवाल है दोस्तों। 3 नंबर सवाल है दोस्तों, महिला में कितने अंडाशय होते हैं दोस्तों, तो महिला में कुल 2 अंडाशय होते हैं, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, 2 अंडाशय होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है दोस्तों। जो शुक्रवाहिका है दोस्तों मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, यह नर प्रजनन प्रणाली का भाग है दोस्तों, तो 4 का आंसर बच्चों ये होगा शुक्रवाहिका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या होता है दोस्तों। गर्भावस्था का जो प्रथम लक्षण होता है वो होता है दोस्तों मासिक धर्म चक्र का बंद होना, जिससे पता चलता है कि गर्भावस्था प्रथम लक्षण है, तो 5 का आंसर ये होगा। अगला सवाल दोस्तों 6 नंबर सवाल है दोस्तों, एक स्त्री के लिए 6 नंबर सवाल है दोस्तों, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, एक गर्भवती स्त्री के लिए जो सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है वो है दोस्तों टहलना, तो 6 का आंसर बच्चों डी होगा टहलना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है दोस्तों। इसमें दोस्तों माँ की भी की जाती है और शिशु की भी की जाती है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से दोनों को की जाती है, तो 7 का आंसर बच्चों सी होगा, ए और बी दोनों सही है। अगला सवाल दोस्तों 8 नंबर सवाल है दोस्तों, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है दोस्तों। ये कुल 28 दिनों का होता है, 28 दिन के बाद आता है मासिक धर्म चक्र, तो 8 का आंसर बच्चों सी होगा, 28 दिन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 9 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 9 नंबर सवाल है दोस्तों, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी होती है दोस्तों। जो महिला में जो गर्भावस्था की स्थिति होती है तो उसमें कैल्शियम की कमी होती है, तो 9 का आंसर बच्चों बी होगा कैल्शियम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल है दोस्तों, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है। नर में जो शुक्राणु होता है वो शुक्रवाहिका नलिका में स्थित रहता है, तो इसका आंसर बच्चों होगा शुक्रवाहिका नलिका, तो इसका आंसर बच्चों होगा बी शुक्रवाहिका में, तो इसका आंसर बी होगा शुक्रवाहिका में। अगला सवाल है दोस्तों 11 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे यकृत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका आंसर बच्चों ये होगा यकृत, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में। अगला सवाल है दोस्तों 12 नंबर सवाल है दोस्तों, हार्मोनल असंतुलन का समान लक्षण क्या है दोस्तों। हार्मोनल जो असंतुलन है उसका समान लक्षण है दोस्तों पेट की चर्बी वृद्धि है, ये भी सही है दोस्तों, घबराहट और चिड़चिड़ाहट होती है और निद्रा होता है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी होगा जो हार्मोनल असंतुलन का समान लक्षण है, तो 12 का आंसर डी होगा। अगला सवाल दोस्तों 13 नंबर सवाल है दोस्तों, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है दोस्तों। जो गर्भ में शिशु होता है उसका विकास 280 दिनों में हो जाता है, तो 13 का आंसर बच्चों बी होगा 280 दिन। अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। कौन है जो गर्भावस्था की एक अवस्था नहीं है, बाल्य अवस्था है जो गर्भावस्था की अवस्था नहीं है, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, वो आंसर बाल्य अवस्था होगा, या बीज अवस्था लिखा गया गलती से, तो 14 का आंसर बच्चों बी होगा बाल्य अवस्था। अगला सवाल दोस्तों 15 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। कौन है जो गर्भावस्था की कठिनाई है, तो गर्भपात भी कठिनाई है और परिपक्व जन्म भी है, गर्भकालीन विषाक्तता है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो इनमें से सभी सही होगा। जो गर्भावस्था की कठिनाई है इनमें से सभी 15 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है दोस्तों 16 नंबर सवाल है दोस्तों, प्रसवोत्तर अवधि है, जो प्रसव अवधि है वो होता है दोस्तों प्रसव के 45 दिन तक होता है, प्रसव से 45 दिनों तक होता है प्रसव अवधि, तो 16 का आंसर सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 17 नंबर सवाल है दोस्तों, निषेचन डिम्ब का विकास कहाँ होता है। जो निषेचन डिम्ब का विकास होता है वह होता है दोस्तों अंडाशय में, तो इसका आंसर ये होगा बी होगा अंडाशय में। अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन कथन है जो सही नहीं है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि कौन कथन है जो सही नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी सही है दोस्तों।
गौवस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, ये सही है। शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी। जो इन सब क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि कौन है जो सही नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा है सही सही नहीं है, इसको याद रखिएगा। शराब और नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 8 नंबर सवाल 19 नंबर की माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ का जो पहला दूध है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है, तो इसका आंसर बच्चों होगा कोलोस्ट्रम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 20 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? प्यूटरी ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो 20 का आंसर ये होगा प्यूटरी ग्रंथि। अगला सवाल है दोस्तों 21 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आ जाता है? दोस्तों कौन सा हार्मोन है जो दोस्तों इसका आंसर बच्चों होगा एस्ट्रोजेन, प्रोस्टेस्ट्रॉन होगा इसका आंसर बच्चों होगा एस्ट्रोजेन हार्मोन के जो स्राव कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आ जाता है, तो 21 का आंसर बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 22 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों 22 नंबर सवाल है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? दोस्तों जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो इसको याद रखिएगा, प्यार का प्रदर्शन होता है, तो 20 का आंसर ये होगा। अगला सवाल दोस्तों एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा बड़ा छोटा कर देते हैं। तो 23 नंबर सवाल दोस्तों, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? अतिरिक्त प्रोटीन की बात हो रहा है दोस्तों, तो कुल 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, तो 23 का आंसर बच्चों बी होगा 15 ग्राम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 24 नंबर सवाल है दोस्तों, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? जो माँ के स्तन से दूध पहला निकलता है उसे कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं, 24 का आंसर डी होगा कोलोस्ट्रम। अगला सवाल है दोस्तों 25 नंबर, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? ज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं होती हैं, तो इसका आंसर जो सी होगा 4। अगला सवाल है दोस्तों 26 नंबर सवाल है दोस्तों, बच्चा किस आयु में पहला दूध निकलता है? दोस्तों तो इसको याद रखिएगा 6 माह की आयु में, तो इसका आंसर बच्चा होगा ए 6 माह। अगला सवाल है दोस्तों 27 नंबर सवाल है दोस्तों, शिशु को BCG का टीका कब दिया जाता है? दोस्तों शिशु को BCG का टीका 3 माह के अंदर दिया जाता है, 27 का आंसर सी होगा 3 माह। अगला सवाल है दोस्तों 28 नंबर सवाल है दोस्तों, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए? बच्चे को पूरक आहार 6 माह के बाद देनी चाहिए, तो इसका आंसर ये होगा 6 माह, तो 28 का आंसर ये होगा 6 माह। अगला सवाल दोस्तों 29 नंबर सवाल है दोस्तों, ORS बनाने के लिए इसमें से किसका साथ मिलाना चाहिए? तो किसी के साथ मिलाना ही नहीं चाहिए दोस्तों, तो इसका आंसर जो डी इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल तक बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल है दोस्तों, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु कहते हैं दोस्तों बाल्यावस्था, तो इसका आंसर बच्चों होगा बी। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु कहते हैं बाल्यावस्था, इसका आंसर बच्चों बी होगा बाल्यावस्था। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 31 नंबर सवाल है दोस्तों, 31 नंबर सवाल है, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई होती है दोस्तों 50 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर बच्चों होगा 50 सेंटीमीटर। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 31 नंबर सवाल की तरफ। 31 नंबर सवाल है दोस्तों 32 नंबर सवाल था दोस्तों 32 नंबर सवाल है, 30 दिसंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताओं को पूरक पोषण प्राप्त किया गया दोस्तों? तो इसको याद रखें, कुल 1.5 करोड़ लोगों को दिया गया था पूरक पोषक तत्व, तो 32 का आंसर बी होगा। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 33 नंबर सवाल की तरफ। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, नवजात शिशु का जो औसत भार होता है 2.5 ग्राम से लेकर 3.5 ग्राम, तो इसका आंसर बच्चों होगा बी। नवजात शिशु के जन्म के समय इतना होता है 2.5 ग्राम से 3.5 ग्राम। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 34 नंबर सवाल की तरफ। 34 नंबर सवाल है दोस्तों, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी होती है? दोस्तों गर्भावस्था के दौरान रक्त में होती है कैल्शियम की कमी, तो 34 का आंसर बच्चों होगा बी कैल्शियम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 35 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों 35 नंबर सवाल है, इसको देखिएगा 35 नंबर सवाल को, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे की पोषित करनी चाहिए? दोस्तों पोषित करना जरूरी है, तो इसको याद रखिएगा 700 से लेकर 1000 मिलीग्राम करना चाहिए, तो 35 का आंसर ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों 36 नंबर जो सवाल है, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? शिशु का जो सबसे उपयुक्त आहार है माँ का दूध है, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा माँ का दूध। अगला सवाल दोस्तों 37 नंबर सवाल है दोस्तों, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडी प्रदान करता है दोस्तों, जो एंटीबॉडी होता है वो रोग निरोधक क्षमता प्रदान करता है, तो 37 का आंसर ए होगा। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, समान प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, समान प्रसव में स्तनपान शुरू कब कर देना चाहिए दोस्तों?
तो आधे घंटे में कर देना चाहिए। तो 38 का आंसर ए होगा। अगला सवाल है दोस्तों 39 नंबर, निम्न से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है दोस्तों? तो इसको याद रखिए दोस्तों, इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ माता के दूध की जरूरत होती है नवजात शिशु को। तो 39 का आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल दोस्तों 40 नंबर सवाल है दोस्तों, माता का दूध होता है, तो माता का जो दूध होता है सिर्फ यह हमेशा ताज़ा होता है दोस्तों। तो 40 का आंसर डी होगा, हमेशा ताज़ा होता है। अगला सवाल दोस्तों 41 नंबर सवाल दोस्तों, महिला प्रजनन तंत्र, इसको याद रखिए, वो सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है दोस्तों, बच्चे को जन्म देती है, अंडा उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर बच्चे होगा डी, इनमें से सभी होता है जो महिला प्रजनन तंत्र का भाग है। 41 का आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल दोस्तों 42 नंबर, इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र के लिए? तो इसको याद रखिएगा, ये इसका गलत है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ये गलत है, क्योंकि हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कष्टदायक होता है पर बहुत नहीं होता है। तो 42 का आंसर बी होगा। अगला सवाल दोस्तों 43 नंबर, कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? कौन हार्मोन है जो केवल महिला में स्रावित होता है? इसको याद रखिएगा, थायरोक्सिन है, केवल महिलाओं में स्रावित होता है। तो 48 का आंसर बी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 44 नंबर सवाल है दोस्तों, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है दोस्तों, प्रसव जो अवधि प्रांत गंभीर है, इसको याद रखिएगा, माता के लिए भी गंभीर है, माता के लिए भी गंभीर है दोस्तों, बच्चे के लिए भी गंभीर है। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी, एवं दोनों के लिए भी गंभीर है। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है दोस्तों, 45 नंबर सवाल है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ के प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? इसको याद रखिए, स्तनपान भी है, व्यक्तिगत स्वच्छता भी है, विश्राम और निद्रा है। तो इसका आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, ये इसका आंसर होगा विश्राम एवं निद्रा, इसका आंसर सी होगा, विश्राम निद्रा। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर सवाल तब दोस्तों 46 नंबर सवाल है, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो बच्चे को गर्भ रखना चाहिए, सही है, गर्भ नाल की देखभाल करनी चाहिए, सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों सभी सही होगा, इसका आंसर डी होगा, इनमें से उपयुक्त सभी सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों, 47 नंबर सवाल है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है जो 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता है? तो इसको याद रखिएगा, डीपीटी का टीका है जो 24 घंटे के अंतर्गत नवजात शिशु को नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 48 नंबर सवाल है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है तो कुल 15 होती है। तो इसका आंसर होगा, नहीं दोस्तों, कुल 20 होती है, इसका आंसर होगा 20। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 49 नंबर, इस कह रहा है दोस्तों, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? कौन सा महीना होता है जिसमें बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो 6 माह, 9 से 12 माह में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। तो 49 का आंसर सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 50 नंबर, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन तत्व जो विकास को प्रभावित नहीं करता है? धन है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो 50 का आंसर बी होगा। अगला सवाल दोस्तों 51 नंबर सवाल दोस्तों, विवृद्धि से अभिप्राय क्या है दोस्तों? तो विवृद्धि से जो अभिप्राय है वो संख्यात्मक विकास से है। तो 51 का आंसर डी होगा। अगला सवाल दोस्तों 52 नंबर, निम्न से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? इसको याद रखिएगा, कौन है जो बोलना जो क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर हिलाना है दोस्तों क्रियात्मक विकास, घुटनों के बल चलना भी है, पकड़ना भी चाहिए। तो 52 का आंसर बी होगा। अगला सवाल दोस्तों 53 नंबर सवाल दोस्तों, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया कहते हैं निषेचन। तो 53 का आंसर ए होगा, निषेचन। अगला सवाल दोस्तों 54 नंबर सवाल दोस्तों, निम्न से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? कौन है जो गर्भावस्था को परीक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों ए, मूत्र की जांच करके गर्भावस्था की परीक्षण किया जाता है। तो 54 का आंसर ए होगा, मूत्र की जांच। अगला सवाल दोस्तों 55 नंबर सवाल दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन क्या कहलाता है? तो थायरोक्सिन कहलाता है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, थायरोक्सिन। अगला सवाल दोस्तों 56 नंबर सवाल, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? तो वो सोता है दोस्तों 16 से 18 घंटे। जो नवजात शिशु होता है वो सोता है 24 घंटे में 16 से 18 घंटे। तो इसका आंसर सी होगा, 16 से 18 घंटे। अगला सवाल दोस्तों 57 नंबर, स्त्रियों में अंडाशय में किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो ये अंडाणु का निर्माण होता है। तो इसका आंसर ए होगा। अगला सवाल दोस्तों 58 नंबर, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, जो अंडाशय है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, अंडाशय। अगले सवाल तब पढ़ते हैं दोस्तों 59 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न से कौन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है? कौन है जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है? इसको याद रखिएगा। और हाथ धोना भी आता है दोस्तों, दांतों को ब्रश करना भी आता है, नाखून काटना भी आता है, इनमें से सभी है जो सभी आता है। इसका आंसर बच्चों होगा डी, इनमें सभी है। अगले सवाल तब बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल तरफ दोस्तों,
60 नंबर सवाल है दोस्तों, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है दोस्तों? तो कुल 9 कैलोरी होती है, तो इसका आंसर बच्चों होगा डी 9 कैलोरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 61 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 61 नंबर सवाल है दोस्तों, बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए दोस्तों? 6 माह में देना चाहिए, तो इसका आंसर बच्चों होगा ये 6 माह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, एड्स कैसे फैलता है? इसको याद रखें, जो एड्स है वो संक्रमित सुइयों से फैलता है, तो 62 का आंसर सी होगा, संक्रमित सुइयों से। अगला सवाल है दोस्तों, 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को देखभाल के अंतर्गत आता है? कौन है जो बच्चों को देखभाल के अंतर्गत आता है? तो बच्चे को गर्भ रखना चाहिए, गर्भनाल की देखभाल करनी चाहिए, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, तो इसका आंसर जो डी इनमें से सभी सही है। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों, 64 नंबर सवाल है, क्षय रोग से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जो क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगा एक सेकंड क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों? इसको याद रखिएगा, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बीसीजी का टीका। अगला सवाल है दोस्तों, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो कुल 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, तो 65 का आंसर ये होगा 2 प्रकार। अगला सवाल है दोस्तों, 66 नंबर सवाल। 66 नंबर सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन तत्व जो विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो धन है, इसका आंसर सी होगा, डी होगा धन। अगला सवाल है दोस्तों, 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सी बीमारी दूषित भोजन पदार्थों को खाने से होता है दोस्तों? दूषित भोजन खाने से बीमारी होता है, वह अतिसार भी होता है, हैजा भी होता है दोस्तों, पेचिस भी होता है, तो इसका आंसर बच्चों डी इनमें से सभी होता है जो दूषित भोजन खाने से होता है, तो 67 का आंसर डी होगा। अगला सवाल दोस्तों, 68 नंबर सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? कौन है जो खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? तो जी मसलाना है, उल्टी भी है दोस्तों, दस्त भी है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी है जो खाद्य विषाक्तता का लक्षण है, तो 68 का आंसर डी होगा। 69 नंबर सवाल दोस्तों, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, वो रंगहीन भी होता है दोस्तों, और गंधहीन भी होता है, और स्वादहीन भी होता है, तो इसका आंसर डी होगा, इनमें सभी होता है जो शुद्ध जल होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो लास्ट नंबर सवाल है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइए, कौन है जो अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग बन चुका है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का 80 ऑब्जेक्टिव था जो हमने करा दिया, आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, अब हिस्ट्री का लेकर आएंगे 100 ऑब्जेक्टिव, उसमें मिलते हैं, तब तक नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।